हेलो गाइस, वेलकम टू सिल्सफेयर। हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का जो स्टार्ट की थी लेक्चर, उसमें चैप्टर सेकंड है। तो इसमें फीचर ऑफ इंडिया। तो जो हमारे फीचर ऑफ इंडिया में जैसे हमारे माउंटेन है, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड है, जो हाउ टू फॉर्म कैसे बनी है, तो इनकी हिस्ट्री कैसे बनी, कैसे हमारे दिमाग में आता है कि कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है। तो दीज आर द तो एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, जो तो मेजरली क्या है, में 7 मेजर हैं और सम माइनर प्लेटीज हैं। तो जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं। उससे क्या हुआ, जो बिल्डिंग अप ऑफ ए स्ट्रेस, जैसे मूव करेंगी तो उनके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेस पैदा होगा विद इन द प्लेट एंड कॉन्टिनेंट। और जो रॉक ऊपर है वो भी जैसे मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए बाहर में नीचे चले गए तो वो रॉक के ऊपर, कॉन्टिनेंटल रॉक भी उसके ऊपर स्ट्रेस पैदा कराती है। तो उससे क्या होगा, या तो फोल्डिंग या फॉल्ट होगा या वोल्केनिक एक्टिविटी, या तो वो फोल्ड हो जाएंगी या फिर उनमें दरारें आ जाएंगी या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी या इरप्ट हो जाएंगी। ठीक है। ये तीन है। तो इसमें प्लेट मूवमेंट को थ्री टाइप के, जैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, तीनों पढ़े हैं। तो एक सेकेंड, दिस। ठीक है। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट हमने पढ़े हैं। तो कन्वर्जेंट में क्या था, प्लेट कम टूवर्ड्स, प्लेट एक दूसरे की साइड आते हैं। ठीक है। और डाइवर्जेंट में प्लेट मूव, एक दूसरे मूव हो जाते हैं। तो कन्वर्जेंट क्या होती है, ये ऐसे आएंगे तो एक काम ये तो होगा कि एक ऊपर नीचे आएंगे, ये दूसरे होंगे तो नीचे से आएंगे। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू प्लेट कमिंग टुगेदर, दे मूव आइदर कोलाइड, ये होती है जैसे इधर आ रही है, इधर जा रही है, या तो ये टकराएंगी, ठीक है, या में कोलाइड करेंगे, या क्रम्बल या घसीट पैदा करेंगी इधर, या वन में, या तो एक दूसरे से ऐसे ही चलती रहेंगी टकराती हुई, ये इधर जा रही है, इधर आ रही है। ठीक है। दे में आल्सो या ओरिजेंटली मूव पास्ट ईच अदर, ये मूवमेंट है, जैसे ऐसे चली। ठीक है। चेंजेस क्या होंगे, चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ, इसके कारण क्या हुआ, चेंज आ रहा है, जो प्लेट मूव होती है इसका जो पोजीशन में चेंज आएगा, कॉन्टिनेंट के साइज में चेंज आएगा, और ये मिलियन ऑफ ईयर से चेंजेस हो रहे हैं। जो प्लेट्स मूवमेंट के कारण जो चेंज देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो पोजीशन, साइज में, इससे क्या होगा, जो इवोल्यूशन है प्रजेंट का लैंडफॉर्म का, तो वो समझने में इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब उसको प्रभावित करता है कि भी जैसे हमने पता है कि भाई यंग फोल्ड जो जो माउंटेन है अपना हिमालय है, तो वो अभी जैसे डेवलप हुआ है, तो लैंड फॉर्म बने तो फीचर ऑफ इंडिया को प्रभावित करता है। ये प्लेटे की मूवमेंट है, वो फीचर्स ऑफ मूवमेंट को, फीचर्स हैं जो धरती के ऊपर जो फीचर हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनको प्रभावित करते हैं। अब हम करते हैं गोंडवाना लैंड होती है, जो गोंडवाना कहते हैं, इसमें एक बार पूछा गया था, गोंडवाना लैंड के अंदर 5 है, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो 5 कंटेंट इंक्लूड है। ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जैसे कन्वेंशनल करंट होता है जैसे एकदम से ऊपर जो सर्कुलर, जैसे धरती नीचे गर्म होती है तो कन्वेंशनल करंट पैदा होता है जो ऊपर की तरफ वर्टिकली मूवमेंट करता है। ये क्या करेगा, जो क्रस्ट है उसको स्प्लिट कर देगा, उसको तोड़ देगा नंबर ऑफ पीसीज में। रिजल्ट क्या होगा, जब करे तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड टूवर्ड्स नाउथ। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अलग हो जाती है और बाकी पार्ट है वो नॉर्थ साइड की तरफ है, गोंडवाना लैंड का जो नॉर्थ साइड है वो मूवमेंट करता है। ठीक है। ये उस टाइम की है जब हमारा जो कॉन्टिनेंट बना था तब की बात है। जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ है ना, वो कोलिजन किसके साथ करेगा, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ मैंने लगाया, देखो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये अलग हुआ, तो ये प्लेट किसके साथ करेगी, रशियन प्लेट के साथ, यूरेशियन प्लेट ये रहा। ठीक है। इसके साथ मूवमेंट देखो, ये एरो लगे हुए तो इससे जाएंगे। ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट के साथ अब कोलिजन क्या करेगा, कोलिजन रिजल्टेड, जैसे अब कोलिजन क्या है, तो टूटेंगे या धसेंगे या रगड़ करके वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट क्या होगा, या तो सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्टिव इन द जियोसाइनक्लाइन नोन एज टीथस, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये जो फील हुआ, ये जो चीज़ें बची जो हुआ है ये ऐसी, ये कैसे बनेगा, या तो रोके टूट के आएंगी, ग्रेमल्स आएंगी। तो टीथस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम वेस्टर्न एशियन हिमालय। जो टीथस है
ये जो पहले मान लिया जैसे यहाँ कॉन्टिनेंट था, यहाँ कॉन्टिनेंट है, ये बीच में क्या था, वाटर था। तो ये जैसे जैसे आया तो ये जो टिथ सी है, जो टिथ सी है, ये कैसे प्रभावित होगा, या तो ये नीचे की तरफ निकलेगा या साइड की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो हिमालयाज है ना, इसकी जगह पे आया है। देखो हिमालयाज अपलिफ्ट आउट ऑफ द टिथ सी। ठीक है, तो सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थन फ्लैंक, जो नॉर्थन फ्लैंक है वो सबसिडेंस हो गया, मतलब नीचे चला गया। तो जो पेनिसुलर प्लेटू है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज बेसिन, तो इससे क्या हुआ, जो जैसे ये है, अब मान लिया ये कोई चीज़ आ रही है यहाँ से, ये इसके नीचे चली गई, तो ये तो उठ गई यहाँ वाली चीज़ें और ये नीचे चली गई है। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन बना है जो, ठीक है, ये एक प्लेन बन गया है नॉर्थन फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब है दिशा, मतलब इस दिशा में, नॉर्थन दिशा में। और पेनिसुलर प्लेटू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एक बेसिन बन गया। ठीक है, बेसिन का मतलब होता है जैसे खाई वैली टाइप, ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, और ये कौन भरेगा इन चीज़ों को सेडिमेंट आएंगे, वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। डिप्रेशन होता है जैसे ये फील्ड बाय लार्ज सेडिमेंट फ्लोड बाय रिवर फ्रॉम माउंटेन इन नॉर्थ एंड द पेनिसुलर प्लेटू इन द साउथ। जो माउंटेन्स की साइड से तो नॉर्थ से आ जाएंगे और पेनिसुलर साइड से साउथ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। जो पेनिनसुलर प्लेटू है कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एनिसेंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। पेनिनसुलर प्लेटू है जो कंसिस्ट वन ऑफ द एनिसेंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ठीक है, मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है। ठीक है, हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन है, जो हिमालयाज और नॉर्थन प्लेन है, आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म है। ठीक है, देखा मैंने बताया हिमालयाज और नॉर्थन प्लेन है, मोस्ट रिसेंट है। हिमालयाज माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, हिमालयाज माउंटेन जो अनस्टेबल जोन है। ठीक है, आपने याद रखना अनस्टेबल जोन है क्योंकि रिसेंट बना है, यंग है। हिमालयाज वेरी यूजफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैली, फ्लैट फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, टोपोग्राफी होती है जैसे हिलियर है, जैसे कभी ये कभी ये कभी ऐसे ऐसे टोपोग्राफ बोलते हैं इनको। ठीक है, हाइट जो माउंटेन की होती है, तो ये है। इसमें क्या है, नॉर्थन प्लेन आर फाउंड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, क्योंकि रिवर से जो रिवर आई उसने सेडिमेंट छोड़े, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल पेबल्स जो भी, तो वो उपजाऊ भूमि तो एलुवियल डिपॉजिट हो जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नस मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैली। जो हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे जो अपने डेक्कन साइड में, तो किससे बनी होती है, इग्नस मेटामॉर्फिक रॉक विद जेंटली। तो जो इन तो हमने डेक्कन में देखा कि ब्लैक सोयल है, सोयल किससे बनती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से, उनकी वेदरिंग से। तो ये है, इसमें आपने देख सकते हैं कि देखो रशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका। ये था, एक सेकंड, इसका कुछ पार्ट हमारे यहाँ कुछ ये है क्योंकि हाँ, क्योंकि वहाँ उसका ये। तो इसके बाद आता है अपना मेजर डिवीज़न। जो मेजर डिवीज़न है ना, एक सेकेंड, मेजर डिवीज़न ऑफ दिस। ठीक है, मेजर डिवीज़न। तो मेजर डिवीज़न में क्या था, हिमालयाज माउंटेन आता पहले। ठीक है, हिमालयाज में जियोलॉजिकली यंग है ये। ठीक है, जियोलॉजिकली यंग है। ठीक है, जियो स्ट्रक्चरली क्या है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आप देख लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, माउंटेन रेंज वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, हमें सब पता है कि वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट में क्या है, इंडस है, और ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, जो माउंटेन रेंज है वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और विड्थ क्या है, 400 किलोमीटर कश्मीर में और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है ग्रेटर ऑन द ईस्टर्न हाफ देन द वेस्टर्न हाफ। क्योंकि ईस्टर्न हाफ में कैसे, क्योंकि वहाँ ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, और वेस्टर्न हिमालयाज में लेस रेनफॉल है, तो ड्रायर क्लाइमेट है, तो लोअर एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब समझाया मैंने,
क्योंकि ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ ज़्यादा वेरिएशन है, वेस्टर्न हाफ में कम बारिश होती है, ड्रायर क्लाइमेट रहता है, तो लोअर वेल्टीट्यूड में वेरिएशन है। और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो अब ग्रेटर हिमालय देखेंगे हम। नॉर्थन मोस्ट रेंज है, ऑल प्रोमिनेंट हिमालयाज पीक यही है। जैसे हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, गुरला मंदाता है, नंगा प्रभात है, नंदा देवी है, कामेट है। ये आपने याद रखना, ये अपने यहाँ हिमालय से के ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री के हैं, ठीक है। कोर ऑफ दिस पार्ट, ये आपने याद रखना, कोर जो है इस पार्ट का वो ग्रेनाइट से बना हुआ है हिमालयाज का, ठीक है। इट कवर क्योंकि स्नो से, क्योंकि सबसे ऊंचा तो स्नो से बना हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर एंड पासिस ऑफ हिमाद्री की बात करेंगे हम, ग्रेटर हिमालय की। गंगोत्री ग्लेशियर यू उत्तराखंड में है, यमुनोत्री उत्तराखंड में, पिंडारी आपने याद रखने हैं उत्तराखंड में है, मिल्लम उत्तराखंड में, और झेमू आपने याद रखना सिक्किम में है, सियाचिन ग्लेशियर सबको पता है लद्दाख में। तो आपने याद रखना यमुनोत्री, गंगोत्री, पिंडारी एंड मिल्लम उत्तराखंड में है, जम्मू सिक्किम में है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। फिर पासिस आ जाए, जोजी लद्दाख, जोजी लोदा, नाथुला ये तो सभी को पता है सिक्किम में, नाथुला, नाथुला और जेलप सिक्किम में, ये सबको याद होने चाहिए सबको, ठीक है। नाथुला और जेलप ये सिक्किम में, और सिपकी, सिप सिप हिमाचल, सिपकी सिप से याद रखना, सिप हिमाचल। मानस एंड लिपू लेक दोनों उत्तराखंड में है, मानस एंड उत्तराखंड, मनाली, मनाली तो उत्तर प्रदेश नहीं, ऐसे याद नहीं रखोगे, मानस और लिपू लेक उत्तराखंड में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेसर हिमालयास। लेसर हिमालय लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, साउथ, ठीक है। पीर पंजल रेंज, धौलाधार, महाभारत रेंज, ये सब लेसर हिमालय, पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत। वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, हिल स्टेशन मसूरी, हिमाचल, ये सारे यहीं पे हैं, ठीक है। मसूरी हुआ, ठीक है। शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, ठीक है। These ranges are composed of sediment brought down by river from the main Himalayas located for their north, ठीक है। जो इसमें जो सेडिमेंट आते हैं शिवालिक में, वो जो अपर हिमालय से है, वहाँ से जो रिवर बह के आती हैं, वो अपने साथ जो सोयल सैंड जो क्ले वो लेके आते हैं, तो वो यहाँ पे लोकेट जाते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। दीज वैली आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम, ठीक है। ये ग्रेवल्स जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, एल्यूवियम है, ये उसे कवर है। लॉन्गिट्यूडनल वैली, ये लॉन्गिट्यूडनल वैली का मीनिंग ऊपर आया था ना। लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या होती है? एक वैली होती है दैट एक्सटेंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज होता है लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स कट अक्रॉस द माउंटेन, ये होता है कट अक्रॉस द माउंटेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयज एंड शिवालिक आर नोन ड्यून्स बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली में, लेसर और शिवालिक। लेसर और शिवालिक की बात हुई है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीज़न है, डिमार्केटेड बाय रिवर वैली, वेस्ट टू ईस्ट तो डिवीज़न है जो वेस्ट टू ईस्ट में, तो रिवर के कहाँ का, जैसे रिवर के फॉर्म में जैसे वेस्ट टू ईस्ट डिवाइजन करेंगे, तो जो हिमालय इंडस एंड सतलुज के बीच में बोलते हैं पंजाब हिमालय, कश्मीर एंड हिमाचल, इंडस एंड सतलुज, INS, ठीक है। उसके बाद है सतलुज टू काली कुमाऊं हिमालय, SK, सतलुज एंड काली। काली से तीस्ता नेपाल, तीस्ता से दिहांग असम हिमालय, ठीक है। नॉर्थन प्लेन फॉर्म 3 मेजर रिवर सिस्टम। नॉर्थन प्लेन में जो उत्तर वाला है, उसमें क्या इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। सोयल एलुवियल सोयल मिलती है यहाँ पे,
डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द हिमालयन रिवर मेक द सोइल फर्टाइल इन दिस रीजन, ठीक है। जेंटल स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप यहाँ पे जेंटल है, ज़्यादा मतलब स्लोप ही नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। तो इसमें माजुली एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र पे रिवर पे है, लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड। अब नॉर्थन प्लेन है वो डिवाइड किया है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये हमने ये देखा है। तो इंडस प्लेन फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, पंजाब में इंडस ही बोलते हैं, इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, कौन सी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, बेस एंड सतलुज, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, बेस, सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरी है। और जो सेक्शन है, जिस सेक्शन को क्या बोलते हैं? दोआब। दोआब का मतलब दो का मतलब दो, आब का मतलब वाटर, दो वाटर। तो पंजाब में कहते हैं पंच का मतलब पाँच और वाब का मतलब वाटर, पंजाब। आब मतलब वाटर होता है, ऐब, ए भी आब, ठीक है। गंगा प्लेन में क्या है? गंगा एक्सटेंड फ्रॉम गग्गर एंड तीस्ता रिवर एक्सटेंड बिटवीन। ये कैसे करती है? नॉर्थ इंडिया कवर करती है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो असम में लाई करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि नॉर्थन प्लेन है आर जनरली डिमार्केटेड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन ऑन इट्स रिलीफ, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है, फ्लैट लैंड तो है बट वेरिएशन बहुत है। रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट, जो रिवर है ऊपर से जो आती है वो डिपॉजिट करेंगे, पेबल डिपॉजिट करेंगे, नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 से 16 किलोमीटर, विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप एंड शिवालिक नोन एज बाबर, बाबर याद रखना। ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस बाबर बेल्ट। जो रिवर है ऊपर से नीचे आती हैं तो डिपॉजिट करती हैं जो भी साथ में कंकड़ और जो आते हैं। एक नैरो बेल्ट 8 से 16 किलोमीटर का है, जिसकी विड्थ है लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, तो सिर्फ बाबर कहते हैं। और जो बाबर है ये बाबर पे आगे ऑल द स्ट्रीम डिसअपीयर इन दिस बाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम एंड रिवर री एमर्ज, इस बेल्ट के साउथ में फिर री एमर्ज हो जाती हैं चीज़ें और क्रिएट करती हैं वेट और स्वैम्पी एंड मर्सी रीजन होगा, तराई बोलते हैं उसको, तराई। और दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, तराई के यहाँ रीजन पे दुधवा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट पार्क ऑफ नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म्ड, जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्थन प्लेन का वो किससे बना था? ओल्डर एल्वियम। इट्स लाइज अबो फ्लड प्लेन द रिवर एंड प्रजेंट ए टेरेस लाइक पिक्चर। इसको क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर क्या है? ओल्डर एल्वियम है, और खादर न्यू एल्वियम है। और जो सोयल है जिसके अंदर कैलकेरियस डिपॉजिट में होते हैं तो उसे कहते हैं कंकड़, ठीक है। खादर, खादर क्या थी? न्यू ईयर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन, ठीक है। बांगर, खादर, कंकड़ तीनों पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या था? किससे कम होता है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, दस ए मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। ये कब बना? जब गोंडवाना लैंड नॉर्थ साइड जब फ्लैंक हुआ, ये नॉर्थ साइड ड्रिफ्ट हुआ तब, तो इससे क्या हो? ये ओल्डेस्ट लैंडमार्क है। प्लेटू को जो दो पार्ट में होता है, जो सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल आइलैंड क्या होता है? जो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू है लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू, ठीक है। जो सेंट्रल आइलैंड का पार्ट है वो पेनिनसुलर प्लेटू का है, जो नॉर्थ में किसका पड़ता है? नर्मदा रिवर का नॉर्थ में, और मेजर पार्ट होता है मालवा प्लेटू का, ठीक है, मालवा प्लेटू का। और विंध्यान रेंज क्या पड़ती है? सतपुड़ा बाउंडेड, विंध्यान रेंज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये है विंध्यान रेंज। वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन करते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ड्रेन इन दिस फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, इट इंडिकेट्स स्लोप। जो चंबल, सिंध, बेतवा है ना वो इसके अंदर गिरती है, तो यहाँ पे
तो क्योंकि वो साउथ वेस्ट, जैसे ये है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, तो यह है ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रल आइलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नो नैरोअर इन द ईस्ट, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करेंगे तो वेस्टवर्ड में तो राजस्थान तक चले गए, ईस्टवर्ड में करेंगे तो बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, फर्दर ईस्टवर्ड करेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू आ जाता है, और ड्रेन टू दामोदर रिवर। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेटू, ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेटू जो ट्राइंगुलर लैंडमास है, दो साउथ नर्मदा रिवर के साउथ में लाइज करता है। सतपुड़ा रेंज ऑन इन द नॉर्थ एंड महादेव द कैमूर हिल एंड मैकाल रेंज फॉर्म ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। सतपुड़ा रेंज है जो डेक्कन प्लेटू के वो नॉर्थ में है, महादेव कैमूर हिल एंड मैकाल रेंज वो क्या पड़ती है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में पड़ती है डेक्कन प्लेटू की। और ये हायर इन द वेस्ट स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, जो डेक्कन प्लेट का है वो स्लोप है जो हायर है वेस्ट साइड, ठीक है, और ईस्टवर्ड साइड जेंटली। जो एक्सटेंशन करेंगे नॉर्थ ईस्टवर्ड, मेघालय यहाँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टवर्ड मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स मिलते हैं वहाँ, ठीक है। प्रोमिनेंट हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गारो खासी जयंती आइलैंड, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है ये, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आ जाता है, वेस्टर्न घाट में पैरेलल वेस्टर्न घाट कोस्ट के हैं, थाल बोर एंड पाल घाट आपने याद रखने हैं वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट हायर देन है ईस्टर्न घाट, ये याद रखना है। वेस्टर्न घाट एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर है, एज अगेंस्ट 600 मीटर ईस्टर्न घाट है, ठीक है, तो ये हायर है। जो वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो ओरोग्राफिक रेन होती है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक अन्नाईमुडी दोदा बेटा, ये नॉर्थ वेस्टर्न घाट पे है, अन्नाईमुडी और दोदा बेटा। ईस्टर्न घाट क्या होता है, स्ट्रेच है फ्रॉम महानदी वैली टू द नाइगली इन द साउथ, साउथ। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर डायसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक, सेवरो हिल, जवादी हिल लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। साउथ ईस्ट कौन सा हुआ, ये साउथ ईस्ट, ये वाला हिस्सा, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होती है, ब्लैक सोइल होती है डेक्कन ट्रैप में। वोल्केनिक ओरिजिन है, रॉक आर इग्नेस है, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेटू में जाओगे तो यहाँ ब्लैक सोइल है, सूटेबल फॉर कॉटन, वोल्केनिक ओरिजिन है, वोल्केनिक, और रॉक आर इग्नेस रॉक्स हैं। दीज रॉक्स हैव डेनूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड। अरावली वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ती है। अरावली हिल आर हाईली इरोडेड हिल एंड ब्रोकन हिल्स, जो ईस्टर्न फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इंडियन कोस्ट डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन में इंडियन डेजर्ट होता है अरावली के वेस्टर्न मार्जिन में। सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। एरिड क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन है। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, तो ये लुप्त हो जाते हैं। लूनी रिवर आपने याद रखना इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन। बार्सन होता है क्रिसेंट शेप, जो ये ऐसे बनते हैं ना क्रिसेंट शेप। ड्यून होते हैं कवर लार्ज एरिया एंड बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। कोस्टल अरेबियन, और एक साइड के अरेबियन एक साइड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अरेबियन वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, यही लिखा हुआ है ईस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, वेस्टर्न कोस्ट क्या है, सैंडविच है बिटवीन वेस्टर्न घाट
एंड अरेबियन सी के, नैरो प्लेन है ये वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। 3 सेक्शन इसमें। नॉर्थन पार्ट जो कोस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कोंकण, मुंबई गोवा के पार्ट को कोंकण बोलते हैं, और सेंट्रल को क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन, और साउथन को साउथन प्लेन को कोरोमंडल कोस्ट। एक सेकंड, ये तो यार कोरोमंडल तो ईस्टर्न घाट पे आएगा ना, एक सेकंड। साउथर्न स्ट्रेच, हाँ मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, साउथर्न को मालाबार, और ये ईस्टर्न को बोलते हैं, ये ईस्टर्न कोस्ट का, ठीक है। नॉर्थर्न पार्ट एज ए नॉर्थर्न चर्च, ये ईस्टर्न कोस्ट की बात होगी। यहाँ से जो नॉर्थर्न है उसको नॉर्थ सर्कल बोलते हैं। और लार्ज रिवर कौन सी है, लार्ज महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। लेक चिल्का इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का, ठीक है। और लेक चिल्का क्या है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इन इंडिया, इट लाइज इन ओडिशा, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, ठीक है। द आइलैंड, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट है। लक्षद्वीप मतलब मालाबार कोस्ट कहाँ है, अपने वेस्टर्न घाट पे था, केरला के वहाँ। तो दिस ग्रुप आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड है, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी है, फ्लावर्स एंड फोना, पशु जो जीव हैं और पेड़ पौधों की। पीटी आइलैंड याद रखना आपने, पीटी आइलैंड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी, और जो इनहेबिटेड मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, मतलब पीटी आइलैंड है, बर्ड सेंचुरी है। अंडमान निकोबार के 2 ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान नॉर्थ में होता है और निकोबार साउथ में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज माउंटेन, जो माउंटेन है वो सबमर्ज है लेकिन उसका अपर पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है उसको बोलते हैं कि ये वो बिलीव माना जाता है कि ये आइलैंड वो है। तो द ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की यहाँ भी। दीज आइलैंड आर क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक है, तो यहाँ बारिश और क्लाइमेट का थिक फॉरेस्ट यहाँ रहेंगे क्योंकि क्लाइमेट है वो। इंडिया इज इंडिया की जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो बैरन आइलैंड पे है, और ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है। कोरल क्या है, कोरल होते हैं पॉलिप्स, आर शॉर्ट लाइव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच लाइव इन कॉलोनीज में रहते हैं। और ये फ्लोरिश कब कहाँ करते हैं, जहाँ सेलो मतलब कम गहराई वाला पानी हो, मिट्टी से फ्री हो और वार्म वाटर हो थोड़ा सा। ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और ये जो सिक्रेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीफ, तो ये फ्रॉम कोरल डिपॉजिट कर देते हैं, तो इससे क्या बन जाते हैं, ये रीफ बनाते हैं, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ आपने देखा ही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो फ्रिंज रीफ एटॉल, ये 3 टाइप के हैं। तो फ्रिंज रीफ क्या होते हैं, कोरल रीफ अटैच डायरेक्टली टू द कोस्ट लाइन, आपने याद रखना फ्रिंज कोरल रीफ है वो अटैच है डायरेक्टली टू द कोस्ट लाइन। बैरियर रीफ होता है, कोरल रीफ सेपरेट है कोस्ट से बट बाय वाइड लेगन, बैरियर रीफ है वो कोस्ट से सेपरेट है, किसके द्वारा किया जाता है, लेगून द्वारा। एटोल कहते हैं रिंग शेप्ड शू शेप कोरल लीफ है, इनक्लोज्ड ए सेंट्रल एंड फॉर्म्ड आफ्टर ए वोल्केनिक आइलैंड। जैसे ये क्या होता है, ये ऐसे होता है जैसे जहाँ वोल्केनिक के नीचे धंसा हुआ, तो इसमें कोरल लीफ बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड चैप्टर ऑफ द फीचर ऑफ क्या था, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सही, इसका नेक्स्ट चैप्टर है ना ड्रेनेज का, तो वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास होगी 1-2 दिन में, तब करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा ये लेक्चर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का।